खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल कई प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर के साथ साथ मानसिक विकास में मदद करते हैं। लगातार पढ़ाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति होती है। ऐसे में खेल का तनाव को दूर करने का बेहतर माध्यम है। हमारे देश में खेलों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती जितनी शिक्षा को दी जाती है। जिस तरह दिमाग का सही विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, उसी तरह शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से हम टीम भावना नहीं सीख सकते, लेकिन खेल से यह संभव है। खेल हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं और इसलिए स्कूल कॉलेज में अलग से स्पोर्ट्स टाइम दिया जाता है। इतना ही नहीं, घर के कई बार मम्मी पापा भी बच्चों को डांटती रहती है कि थोड़ा बाहर जाके खेलो, सारा दिन घर में टीवी देखते हो। अब मैं खेल का महत्व की बातें करूँ तो शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ खेल आपके तनाव को दूर भी करता है। खेल आपके कंजस्टेंशन को बनाए रखने के लिए अच्छा है। इतना ही नहीं, खेल आपकी नौकरी लगने में भी मदद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने देश के नवयुवकों को कहा था, मेरे नवयुवक मित्र, बलवान बनो। तुमको मेरी यह सलाह है, गीता को पढ़ने के बदले युवकों को फुटबॉल खेलना चाहिए। इस कथन से स्पष्ट है कि शरीर स्वस्थ में ही स्वस्थ मानसिक का निवास करते हैं और शरीर को स्वस्थ तथा मजबूत बनाने के लिए खेल अनिवार्य है। मनोवैज्ञानिक का मत है कि मनुष्य की खेलों में रुचि स्वाभाविक है। इसी कारण बच्चे खेल में अधिक रुचि लेते हैं। पी साइरन ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। इन दोनों की प्राप्ति के लिए जीवन में खिलाड़ी की भावना से खेल खेलना आवश्यक है। खेलने से शरीर को बल, मांसपेशियों का उभार, भूख को तीव्र, आलस्यहीनता तथा मलादी का शुद्धता प्राप्त होती है। खेल खेलने से मनुष्य को संघर्ष करने की आदत लगती है। जीवन की जय पराजय को आनंदपूर्वक ढंग से लेने की महत्वपूर्ण आदत खेलने से ही आती है। खेल हमारा भरपूर मनोरंजन करते हैं। साथ ही खिलाड़ी को हो या खेल प्रेमी, दोनों का खेल खेलने में मैदान में एक अपूर्व आनंद मिलता है। आज हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। वह चाहता है कि स्वस्थ रहकर जीवन बिताए। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित पोषक आहार आदि को महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा खेल बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में खेलकूद का भी उतना ही महत्व है जितना कि पढ़ाई लिखाई का। खेलकूद ना केवल छात्रों को मनोरंजन करते हैं, अपितु उनके स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाते हैं। यदि बच्चे प्रसन्न और स्वस्थ हो रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान भी देंगे। खेल के अंतर्गत शरीर बहुत अधिक परिश्रम करता है। परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। यही ऑक्सीजन हमारे रक्त को शुद्ध करती है तथा भोजन को पचाने में सहायता करती है। जिसने खेलों को महत्व दिया है वह सदैव प्रसन्न, स्वस्थ तथा मजबूत रहता है। उसमें आत्मविश्वास रहता है, नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न होती है, इच्छा शक्ति सदैव बलवती रहती है, संगठन की शक्ति का एहसास होता है। अतः खेल स्वास्थ्य का पर्याय भी है। स्वस्थ युवक को खेल सामग्री के अभाव में भी खेल सकता है। कई परिवार अपने स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए बच्चों के खेल में विभिन्न साधन घर में ही जुटाकर उन्हें वहां कैद रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से सामूहिक खेलों से बच्चे वंचित रह जाते हैं। आज के अधिकतर बच्चे कंप्यूटर पर अकेले वीडियो गेम खेलते रहते हैं। ऐसे खेलों से मानसिक अभ्यास तो हो जाते हैं किंतु शारीरिक अभ्यास नहीं हो पाते हैं। थकान के बाद शीतल छाया में बैठकर सामान्य भोजन में भी जैसे आनंद की अनुभूति होती है, वैसे आनंद की अनुभूति रोगग्रस्त शरीर को विविध प्रकार के व्यंजनों में भी नहीं होती है। अतः
जब बालक रुचि से खेलता है तो उसकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है और उसे जोर से भूख लगती है। ऐसे में किए गए भोजन का बिना किसी चूर्ण या पुड़िया प्रयोग किए पचना और शरीर का बलिष्ठ होना, ये सभी प्रक्रियाएं स्वचालित यंत्र की तरह पूर्ण हो जाती है। ऐसे बालकों को चिकित्सकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार खेल का एक लाभ अनेक है। वहीं राष्ट्र विकसित या सामर्थ्यवान बन पाता है। जिस देश का युवक स्वस्थ होता है, यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपनी लाख व्यस्तताओं के बावजूद खेल के लिए समय निकाले। लोगों द्वारा आकस्मिक या संगठित भागीदारी के माध्यम से की जाने वाली प्रतिस्पर्धी खेल गतिविधियों को हम खेल कह सकते हैं। यह सभी की शारीरिक क्षमता और कौशल को सुधार और बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। यह प्रतिभागियों के लिए मनोरंजन का एक तरीका है। खेल वास्तव में सभी के द्वारा, विशेष रूप से बच्चों द्वारा पसंद किए जाते हैं। हालांकि ये उनके लिए विभिन्न तरीकों से हानि भी पहुंचा सकते हैं। यह खेल चरित्र और स्वास्थ्य निर्माण बच्चों को आसानी से घायल कर सकता है या अध्ययन से भटका जा सकता है। फिर भी बच्चे अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए बाहर जाना पसंद करते हैं। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि खेलों को प्राचीन समय से ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। आधुनिक समय में अन्य मनोरंजन बढ़ाने वाली चीजें जैसे वीडियो गेम, टीवी आदि की वृद्धि की प्रसिद्धि के कारण जीवन में खेलों की मांग कम हो जाती है। अद्यपि यह भी सत्य है कि खेल बहुत देशों में से द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह माने जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे जरूर खेलें और